झूमे जो पठान और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान। सुबह सुबह बांग्लादेश को हराया, पर लेकिन बांग्लादेश को हराने के साथ साथ अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का भी क्वालिफाई करने का सपना चूर चूर करके दिखाया। देखिए, दो चोट दिए हैं ऑस्ट्रेलिया को यहां पर। एक तो इंडिया ने पहली चोट तो दे ही दी ऑस्ट्रेलिया को, पर लेकिन अफगानिस्तान ने पहले ऑस्ट्रेलिया को भी मात दी थी। उसके बाद बांग्लादेश को हराकर 8 रनों से ऑस्ट्रेलिया को फिर से बाहर कर दिया सेमीफाइनल से। और अब ऑस्ट्रेलिया हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि लगातार हमें ऑस्ट्रेलिया हमेशा नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पे शुक्र है भगवान का कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नॉकआउट स्टेजेस में नहीं दिखेगी किसी को। अब यहाँ पर 4 सेमीफाइनल की टीमें दोस्तों डिसाइड हो चुकी हैं। पहले ग्रुप में से इंडिया और अफगानिस्तान, दूसरे ग्रुप में से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। पहला सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, दूसरा सेमीफाइनल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। पर लेकिन अगर आप क्लियरली सिर्फ और सिर्फ यानी बात करें अफगानिस्तान की, तो मेरे हिसाब से ग्रुप 1 में से इंडिया के बाद जो मोस्ट डिजर्विंग टीम थी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, जिसका प्रदर्शन शुरुआत से दमदार रहा, क्योंकि इस टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, यानी न्यूजीलैंड को 75 रनों पर ऑल आउट किया। फिर उसके बाद अगर आप बात करो, इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को, जिसको नाम से ही टीमें डर जाती हैं, उसको हराया और यहां पर आकर बांग्लादेश को पूरे तरीके से मात दे दी। जबकि बहुत ही ज्यादा कम टारगेट दिया था अफगानिस्तान ने, फिर भी डिफेंड किया 105 पे, पूरे तरीके से समेट दिया बल्लेबाजी को बांग्लादेश की। तो 115 बनाए थे अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत में तो पार्टनरशिप दी, 43 रन की उन्होंने पारी खेली और हाईएस्ट स्कोर था पूरी बांग्लादेश की। अगर आप हर किसी बल्लेबाज के बैटिंग ऑर्डर में बात करें तो हाईएस्ट स्कोर रहमानुल्लाह गुरबाज ने ही बनाए थे। फिर उसके बाद गेंदबाजों का प्रदर्शन बहुत लाजवाब था, चाहे आप बात करें नवीन उल-हक की, राशिद खान की। राशिद खान का इस पूरे T20 वर्ल्ड कप 2024 में इनकंसिस्टेंट सा प्रदर्शन आ रहा था, पर लेकिन जहां पर जरूरत थी उस पठान राशिद खान की, वहां पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करके दिखाया और 4 विकेटें ली। 4 विकेटें तो नवीन उल-हक ने भी ली, साथ ही साथ नूर अहमद ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई। पर लेकिन गुलबदीन नायब, वो कभी फील्ड पे थे कभी वो बाहर थे, पर लेकिन जितना भी फील्ड पे थे वो 2 ओवर उन्होंने किए, 15 रन दिए। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने भी करके दिखाया। पर लेकिन एक यहां पर अंडरडॉग हीरो की मैं बात करना चाहूंगा, वो है फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी ने 2 ओवर में जरूर 7.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी, काफी महंगे साबित वो हुए, पर लेकिन वो जो उन्होंने 1 विकेट चटकाना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और पर लेकिन उन्होंने फील्डिंग से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, मतलब फील्ड प्लेसमेंट जहां पर उनको खड़ा किया गया था वहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त फील्डिंग करी और कैचेस भी बहुत जबरदस्त पकड़े। तो कुछ 5 हीरो की बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाकर रख दिया 0। तो सबसे पहला नाम आता है रहमानुल्लाह गुरबाज का। इब्राहिम जादरान के साथ उन्होंने शुरुआती पार्टनरशिप करी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, 50+ रन की। खुद तो हाईएस्ट स्कोर उन्होंने अपने पूरे बैटिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा बनाया, तो वो बहुत जरूरतमंद साबित हुआ अफगानिस्तान के लिए। उसके अलावा अगर आप बात करें बल्लेबाजों में तो कोई नहीं, पर लेकिन नवीन उल हक 4 ओवर में 4 विकेटें उन्होंने चटकी, पिछले मुकाबले में भी 3 विकेटें उन्होंने चटकी थी। और अफगानिस्तान के लिए इस पूरे T20 वर्ल्ड कप ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया नवीन उल हक ने। उसके बाद अगर आप बात करो नवीन के बाद राशिद खान, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में इनकंसिस्टेंट सा प्रदर्शन था, पर लेकिन अहम मौके पर जब जरूरत थी राशिद खान ने इंपॉर्टेंट प्रदर्शन दिखाया और 4 विकेटें भी ली यहां पर बांग्लादेश की। उसके अलावा अगर आप बात करो गुलबदीन नायब के, मैं आपको बता ही रहा था, कभी फील्ड के अंदर कभी फील्ड के बाहर, पर लेकिन जब जब वो मौजूद थे उन्होंने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया और तंजीद हसन साकिब का विकेट भी लिया उन्होंने। और साथ ही साथ नूर अहमद की भी अच्छी गेंदबाजी थी। उसके अलावा अगर बात करें फजल हक फारूकी की, तो उनकी भी गेंदबाजी तो ठीक ठाक थी, जो उन्होंने 1 विकेट लिया वो अहम था, पर लेकिन फील्ड से बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया। तो ये थे अफगानिस्तान के 5 हीरो, जिन्होंने बांग्लादेश को पूरे तरीके से बना दिया 0। तो अब अफगानिस्तान मोस्ट डिजर्विंग टीम के नाते इंडिया के बाद, और इवन अगर आप बात करो पूरे एशिया में से, जहां पर पाकिस्तान ढेर होकर रह गई ग्रुप स्टेज में, श्रीलंका ही ग्रुप स्टेज के शुरुआती पड़ाव में ढेर होकर रह गई, वहां पर अफगानिस्तान ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया, न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब जाकर बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो भाई अफगानिस्तान तो यहां पर झूम रही होगी, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था झूमे जो पठान, सेमीफाइनल में अब पहुंच चुकी है अफगानिस्तान। आपकी क्या राय है अफगानिस्तान के बारे में? उनका ये पूरा क्रिकेट का जो कल्चर है वो बदल के रख दिया इस पूरी टीम ने, इस नई टीम ने। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसके बारे में। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही।